अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में वापस आकर आखिरकार सस्के को बदला लेने में मदद करने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने असूमा को बचाया, नगाटो ने कोनान को उनके पास भेजा ताकि वह इटाची के कोनोहा जाने की जानकारी दे सके। जानकारी मिलने के बाद नारुतो ने इटाची की स्थिति को महसूस करने के लिए बाहरी इलाके में एक क्लोन छोड़ दिया और उनका असली शरीर सस्के को तैयार करने के लिए कोनोहा लौट आया। इस समय इटाची एक ऊंची जगह पर खड़े होकर पूरे कोनोहा को देख रहे थे। यह शायद आखिरी बार था जब वह अपने गृहनगर के दृश्य को देख रहे थे। इस समय होकागे के कार्यालय में जिराया ने नारुतो और सस्के के इटाची को खोजने के फैसले के बारे में बताया और थर्ड होकागे से उन्हें जो उचिहा सच पता चला था वह त्सुनाडे और काकाशी को बताया। त्सुनाडे ने सुना और उन्हें विश्वास नहीं हुआ, भले ही वह होकागे थी। यह पहली बार था जब उन्होंने ये सच सुना था। काकाशी को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर सस्के ने इटाची से सच की पुष्टि की तो वह निश्चित रूप से गांव में डांजो पर हमला करेंगे और फिर कोनोहा को उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आखिर डांजो कोनोहा का एक उच्च अधिकारी है। उस समय नारुतो दुविधा में पड़ जाएंगे। थर्ड होकागे ने आह भरी। यह सब उनके उस समय के प्रशासन में उनकी कमजोरी के कारण हुआ था। उन्होंने डांजो के किए गए कामों को नजरअंदाज किया था। अब सड़ी हुई जड़ों को बनाए रखने के बजाय वह युवा पत्तियों को खिलते हुए देखना ज्यादा पसंद करते थे। जिराया तुरंत थर्ड होकागे की बात समझ गए। यह समय है कि कोनोहा के शिनोबी गांव से बाहर जाकर छुट्टी लें। इस समय कोनोहा के बाहरी इलाके में नारुतो और सस्के आखिरकार इटाची को मिल गए। सस्के को खुद उनके पास आता देखकर वह थोड़े हैरान थे। उन्होंने साथ ही में सेज मोड में खड़े नारुतो की ओर देखा और सेज मोड की संवेदनशीलता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके कि यह कितनी सुविधाजनक है। सस्के ने इटाची को देखते ही तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया। इटाची ने अपनी लगभग दृष्टिहीन आंखों से सस्के को देखा। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराया। सस्के न केवल लंबा हो गया था बल्कि इस बार पहले की तरह चिल्ला भी नहीं रहा था। उन्होंने नारुतो की ओर देखा और माफी मांगते हुए कहा, लगता है तुमने सस्के पर वह जुत्सु पहले ही इस्तेमाल कर दिया है। अब मुझे सस्के के साथ अकेले रहने दो। यह कहकर इटाची ने मंगेकियो शरिंगन को सक्रिय किया और नारुतो को पहले सोने देने की तैयारी की। लेकिन नारुतो ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया। एक कौवा उनके मुंह से बाहर निकला। कौवे पर शरिंगन मंगेकियो में बदल गया और इटाची की आंखों से मिला। इटाची भ्रमित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शिसुई के कोतोमात्सुकामी का गेंजुत्सु लगेगा। सस्के भी भ्रमित थे। उन्होंने सोचा कि दूसरा व्यक्ति नारुतो पर कोई जुत्सु इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए उन्होंने इटाची की ओर उन्मत्त होकर शूरिकेन फेंकना शुरू कर दिया। इटाची ने भी अनजाने में जवाब में अनगिनत शूरिकेन फेंके। सस्के के शूरिकेन को बिना किसी अपवाद के सभी को रोक दिया गया। नारुतो ने पहले से ही सुन रखा था कि इटाची शूरिकेन का कमाल दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखने पर ही उन्हें पता चला कि यह कितना शक्तिशाली है। दोनों भाइयों ने शूरिकेन की लड़ाई शुरू कर दी। इटाची की आंखों में सस्के की प्रगति देखकर संतुष्टि थी। उन्होंने सस्के से कहा कि अगर वह सब कुछ जानना चाहते हैं तो उनके साथ चलें। यह कहकर इटाची मुड़े और गांव की दिशा में दौड़ पड़े। सस्के ने चिल्लाकर कहा कि इटाची भागने की न सोचे और साथ ही उनकी आकृति का पीछा करते हुए दौड़ पड़े। नारुतो भी दोनों भाइयों के पीछे चले। रास्ते में सस्के ने दांत पीसकर सीधे इटाची से पूछा कि वह उन्हें कहां ले जा रहे हैं। इटाची ने जवाब नहीं दिया। उनका मन अभी भी कोतोमात्सुकामी के प्रभाव में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस जुत्सु से प्रभावित होने वाले वह खुद होंगे। वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उनके द्वारा निर्धारित रास्ते से भटक गई थी। कोनोहा की रक्षा के गेंजुत्सु से प्रभावित होने के बाद गांव उनके दिल में सस्के के बराबर हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने टूटे हुए शरीर का उपयोग सस्के की शक्ति को बढ़ाने के लिए करने का फैसला किया और कोनोहा के भविष्य के खतरों को भी हल करने का फैसला किया। कोनोहा विलेज में प्रवेश करने के बाद नारुतो गंभीर दिख रहे थे। गांव के नियमित गश्त करने वाले शिनोबी ड्यूटी पर नहीं थे और इटाची जिस दिशा में जा रहे थे वह निस्संदेह रूट का स्थान था। नारुतो तुरंत समझ गए कि इटाची का लक्ष्य डांजो है। इटाची जो अनबू और रूट में घूमते थे, इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे और जल्द ही डांजो के स्थान पर पहुंच गए। डांजो इटाची को देखकर हैरान नहीं हुए। ओरोचिमारू और सस्के के गांव लौटने के बाद से उन्होंने इस दिन के आने का अनुमान लगा लिया था, इसलिए वह पहले से ही तैयार थे। शरिंगान से भरी वह मुहरबंद बाह पहले ही खुल चुकी थी। जब सस्के और नारुतो भी पहुंचे तो पहले से घात लगाए रूट के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया। नाइन टेल्स और शरिंगन, आज मैं इन सबको यहीं ले लूंगा। डांजो को देखकर सस्के का हत्या का इरादा अचानक भड़क उठा। उन्होंने डांजो से सवाल किया, क्या तुमने ही इटाची को उचिहा क्लैन का नरसंहार करने का आदेश दिया था? डांजो ने यह सुना और इटाची की ओर देखा। उन्हें लगा था कि इटाची रहस्य उजागर करने वाले नहीं हैं। तुम्हारे लिए सस्के वास्तव में खास है। लेकिन इटाची ने सस्के से कुछ नहीं कहा था। नारुतो ने जल्दी से इटाची की नजर से बचते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। इस समय डांजो ने अपनी शरिंगन से भरी बाह दिखाई। उन्होंने उन्मत्त रूप से कहा कि जिसने भी उनकी यह बाह देखी है वह मर गया है। उस बाह को देखकर सस्के का हत्या का इरादा अचानक बढ़ गया। इस बार नारुतो ने शायद ही कभी सस्के को अपना
हत्या का इरादा छोड़ने के लिए मनाया हो, क्योंकि डैंजो पहले व्यक्ति थे जिन्हें वह अपने पुनर्जन्म के बाद मारना चाहते थे। डैंजो ने हाथ के निशान बनाने के बाद सस्के पर हमला किया। एक जोरदार मुक्का सस्के के शरीर पर लगा। इटाची जो मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, अचानक रुक गए। इस समय बैंगनी रंग का कंकाल सस्के को घेरे हुए था। वह सुसानु था जिसे केवल दोनों आंखों में मनगेक्यो शरिंगन सक्रिय करके ही सक्रिय किया जा सकता था। इटाची को विश्वास नहीं हुआ, वह अभी भी जीवित थे। सस्के मंगेक्यो शरिंगन को कैसे सक्रिय कर सकते थे? सस्के ने कंकाल की मुट्ठी से डैंजो को पकड़ लिया और उसे कुचल दिया, लेकिन डैंजो का शरीर अचानक गायब हो गया और नारुतो के पीछे दिखाई दिया। उन्होंने कुनाई पकड़कर नारुतो के सिर के पीछे वार किया। नारुतो ने बिना हिचकिचाए अपने हाथ से उनकी कुनाई को तोड़ दिया और फिर उन्हें एक लात मारकर दूर फेंक दिया। सस्के ने यह देखा और नारुतो से पहले हस्तक्षेप न करने के लिए कहा, मुझे पहले चीजों को स्पष्ट करने दो। इटाची ने सुसानु को सक्रिय किया और डैंजो के गिरे हुए स्थान की ओर दौड़ पड़े, लेकिन सस्के ने अचानक सुसानु की तलवार से इटाची पर वार किया। उन्होंने सख्ती से इटाची को पहले उस रात की सच्चाई स्पष्ट करने के लिए कहा। इटाची ने खड़े होते हुए गंभीरता से कहा कि यह बात करने का समय नहीं है, डैंजो को कम मत समझो। एक तरफ मुड़े हुए डैंजो धीरे धीरे गायब हो गए। गुस्से में डूबे सस्के ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की हथेली में ढाल को उन्मत्त रूप से घुमाया, लेकिन इसे पूरी तरह से रोक दिया गया। नारुतो ने सस्के को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मनाया। आखिरकार याटा मिरर को 8 गेट्स का माइट गाय भी नहीं तोड़ पाए। अचानक डैंजो की आकृति सस्के के पीछे दिखाई दी। उन्होंने अचानक अपनी दाहिनी आंख पर शेरिंगन खोली। इटाची ने तुरंत सस्के को कोतोआ मात्सुकामी से नियंत्रित करने के उनके इरादे को भांप लिया। उन्होंने तुरंत डैंजो पर अमाटेरासु सक्रिय कर दिया। अगले ही पल डैंजो के शरीर पर काली ज्वालाएं भड़क उठी। सस्के ने तब प्रतिक्रिया दी। उन्होंने डैंजो के शरीर पर लगी काली ज्वालाओं की परवाह किए बिना डैंजो पर एक और मुक्का मारा और डैंजो को मारने के साथ ही सस्के का सुसानु भी काली ज्वालाओं से प्रभावित हो गया। नारुतो ने यह देखा और सस्के को जल्दी से उनकी दाहिनी आंख की क्षमता का उपयोग करने के लिए कहा। उस आंख की कगुत्सुची काली ज्वालाओं के आकार को बदल सकती है। सस्के हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि नारुतो किस कगुत्सुची की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमाटेरासु को इस तरह से तोड़ा जा सकता है। पुनर्जन्म के बाद डैंजो ने अपने सामने के तीनों को देखा, 2 सुसानु और एक 9 टेल्स जिंचुरी की। मैं कैसे हमला करूं? उन्हें संदेह हुआ कि ये लोग जानबूझकर आंतरिक संघर्ष कर रहे थे ताकि वह अपनी सतर्कता कम कर दें और इस तरह उनकी शरिंगन को खत्म कर दें। एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सस्के पर कोतोआ मात्सुकामी का उपयोग करना अभी भी सबसे अच्छी रणनीति है। इसलिए उन्होंने बाकू को बुलाया। बाकू की शक्तिशाली चूसने वाली शक्ति ने तीनों को वहीं स्थिर कर दिया और डैंजो ने चक्रा से बनी एक हल्की तलवार का उपयोग करके तेजी से सस्के के पास पहुंचे। सास्के, सुसानु और कगुत्सुची का मनमाने ढंग से उपयोग करने के कारण उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह अचानक जमीन पर घुटने टेक दिए। इटाची ने यह देखा और तुरंत चूसने वाली शक्ति का उपयोग करके यासाका मगातामा को बाहर फेंक दिया और बाकू को मार डाला। साथ ही टोत्सुका ब्लेड का उपयोग करके डैंजो को छेद दिया। डैंजो हैरान थे। चूसने वाली शक्ति का उपयोग करके एक ऐसा हमला करना जिससे बचा न जा सके, तुम वास्तव में तुम ही हो। यह कहकर उनका शरीर फिर से गायब हो गया। इटाची ने आह भरी कि इज़ानागी वास्तव में मुश्किल है। सौभाग्य से ससुके वास्तव में बड़ा हो गया है, लेकिन उनका लाल सुसानु धीरे धीरे गायब हो गया। शक्ति की कमी और उनके शरीर की बीमारी के कारण इटाची दर्द से जमीन पर घुटने टेक दिए। डैंजो ने यह देखा और पुनर्जन्म लिया और इटाची के पीछे कुनाई से उनकी महत्वपूर्ण नस में वार किया। सफलता मिलने के बाद डैंजो के चेहरे पर पागलपन का भाव आया। बाकी बचे हुए तो बस इटाची का कचरा और 9 टेल्स जिंचुरी की हैं। जैसे ही डैंजो ने इटाची पर पीछे से वार किया, सस्के पूरी तेजी से इटाची के सामने पहुंचे और एक मुक्के से डैंजो को तोड़ दिया। इससे पहले वह हमेशा चाहते थे कि इटाची उनकी आंखों के सामने मरे, लेकिन जब यह पल वास्तव में आया तो उन्हें खुशी नहीं हुई, बल्कि उनकी आंखों में आंसू भर आए। वह वास्तव में हमेशा उम्मीद कर रहे थे कि नारुतो द्वारा बताई गई नरसंहार की सच्चाई सच होगी और अभी डैंजो और इटाची की बातों से उन्होंने मूल रूप से इसकी पुष्टि कर ली थी। पिछली लड़ाई में इटाची द्वारा उन्हें कई बार बचाने के दृश्य उन्हें बचपन में अपने बड़े भाई के लिए उनकी प्रशंसा याद दिला रहे थे। सस्के ने अपनी पूरी आवाज में जमीन पर पड़े इटाची पर चिल्लाया, जल्दी बताओ ये गेंजुत्सु है ना? इटाची ने दर्द सहते हुए मुश्किल से मुस्कुराया। उन्होंने धीरे धीरे नारुतो की ओर देखा और फिर मुश्किल से सस्के को उनकी देखभाल के लिए सौंपने की बात कही। नारुतो पहले से ही जानते थे कि परिणाम यही होगा, क्योंकि इटाची का शरीर स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से बीमार था। फिर भी वह सस्के के सामने सुसानु और विभिन्न डोजुत्सु का प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह अपनी जीवन शक्ति को नष्ट कर रहे थे, जिससे वह इतने सतर्क होते हुए भी डैंजो के पीछे से हमले को महसूस नहीं कर पाए। इटाची ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। सस्के को इतना बड़ा होते देखकर और अंत में कोनोहा के उचिहा इटाची के रूप में कोनोहा के लिए एक और खतरा हटाने में सक्षम होने के कारण उन्हें अब कुछ भी नहीं खोना था। सस्के ने यह
सुना और रुंधे गले से कहा, तो मेरा क्या, मुझे ऐसा बनाने वाले आप ही हैं भाई। सस्के के मुंह से लंबे समय बाद भाई सुनकर इटाची के दिल की मिठास उनके पूरे शरीर के तीव्र दर्द से ज्यादा थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोककर अकात्सुकी की सारी जानकारी नारुतो को बताने की तैयारी की। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सब कुछ जानते हैं और हाँ, वह सस्के की देखभाल करेंगे, लेकिन वह अकेले देखभाल नहीं करेंगे बल्कि हम दोनों करेंगे। यह कहकर वह नीचे बैठ गए और सूर्य के निशान वाली अपनी दाहिनी हथेली इटाची के शरीर पर रख दी। सूरज जैसी चाकरा की लहरों ने इटाची के दर्द को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने नारुतो से चाकरा बर्बाद न करने के लिए कहा, भले ही आप घातक बाहरी चोटों को ठीक कर दें, मेरा शरीर तो पहले ही छलनी हो चुका है। नारुतो ने चिढ़कर इटाची को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए याद दिलाया, मेरे जुत्सु में बाधा मत डालो। लेकिन इटाची जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने सस्के को उनके पास आने का इशारा किया। वह विदाई से पहले त्सुकुयोमी का उपयोग करके सस्के को उस रात की सच्चाई बताना चाहते थे। जैसे ही त्सुकुयोमी सक्रिय हुआ, उचिहा के सच से जुड़ी सारी सच्चाई सस्के के दिमाग में तैर गई। यह जानने पर कि डेंजो ने इटाची को धमकी देने के लिए उनके बचपन के खुद का इस्तेमाल किया था, सस्के ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। अचानक डेंजो की आकृति नारुतो के पीछे दिखाई दी। उन्होंने विंड रिलीज वैक्यूम ब्लेड का उपयोग सीधे नारुतो के माथे पर किया। सफलता मिलने के बाद उनके चेहरे पर फिर से खुशी का भाव आया। आखिरकार दो खत्म हो गए। नारुतो अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार इतना गुस्सा महसूस कर रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी हथेली पीछे की ओर घुमाई। डेंजो ने तुरंत अपने हाथ से उसे छू लिया, लेकिन कुछ देर बाद उनका शरीर फिर से गायब हो गया। इस समय इटाची का पीला चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सस्के को अंतिम विदाई दी। नारुतो ने देखा कि इटाची ने सस्के के दिल की गांठ खोल दी है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इटाची के शरीर पर हल्की चमक आई। 6 पत्थों की शक्ति वाला मेंढक का निशान उनके सीने में घुसकर गायब हो गया। उसके बाद नारुतो ने ताली बजाई और धीरे धीरे खड़े हो गए और सस्के को बताया कि इटाची ठीक है। सस्के हैरान थे। इटाची के लाल चेहरे को देखकर यह मरने वाले व्यक्ति का रूप कहाँ है? इटाची की दृष्टि धीरे धीरे सामान्य हो गई। सस्के को साफ देखने के बाद, क्या यह वही है जिसे अंतिम शक्ति कहते हैं? नारुतो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। हालांकि मुझे मेडिकल निंजुत्सु नहीं आता, लेकिन मैं इस तरह के मामूली घातक घावों को ठीक कर सकता हूँ। ससुके ने नारुतो की हथेली पर सूर्य के निशान को देखा और नारुतो के शांत भाव को भी वह अच्छी तरह जानते थे कि नारुतो की वर्तमान शक्ति उनसे कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपनी आंतरिक खुशी को दबाते हुए जमीन पर पड़े इटाची से हल्के से कहा, तुम हमेशा अगली बार कहकर मुझे दूर धकेलते थे, लेकिन अंत में तुम लगभग मर ही गए थे। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। हालांकि इटाची को नहीं पता था कि उनकी पावर सर्ज कब तक चलेगी, फिर भी उन्होंने वादा किया कि इस बार वह निश्चित रूप से अपना वादा निभाएंगे। लेकिन इससे पहले चलो इस पुराने युग के अवशेष को खत्म करते हैं। जैसे ही नारुतो ने यांग रिलीज शक्ति का उपयोग करके इटाची को ठीक किया, सास्के और उनके भाई ने डेंजो को फिर से खत्म करने का फैसला किया। इस समय डेंजो पुल के ऊपर खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उठाकर अपनी शरिंगन की पुष्टि की। 10 में से अब केवल हथेली में एक बची थी। कोनोहा और पूरी शिनोबी वर्ल्ड के लिए उन्हें इस आखिरी मौके का फायदा उठाना ही था। डेंजो बिजली की तेजी से तीनों के बीच में पहुंचे। नारुतो के मन को कुछ महसूस हुआ और वह तुरंत सस्के के सामने आ गए। इटाची ने तुरंत डेंजो पर त्सुकुयोमी का उपयोग किया, लेकिन अगले ही पल डेंजो ने इसे एक इजानागी से तोड़ दिया और तुरंत नारुतो के सामने फिर से प्रकट हुए। उन्होंने उन्मत्त होकर नारुतो से कहा, लापरवाह हो गए, मेरा लक्ष्य वास्तव में तुम हो, सस्के नहीं। यह कहते हुए डेंजो ने नारुतो पर कोतोआ मात्सुकामी सक्रिय कर दिया। सस्के ने जल्दी से चिदोरी शार्प स्पीयर से डेंजो को छेद दिया, लेकिन पहले ही देर हो चुकी थी। डेंजो ने तुच्छता से मुस्कुराया, मैंने उस आदमी के तुच्छ सपने को ठीक कर दिया है। भविष्य में उसका सपना होकागे बनना नहीं होगा, बल्कि उचिहा के सभी बचे हुए लोगों को मारना होगा। सस्के ने यह सुना और आग बबूला हो गए। उन्होंने अचानक डेंजो पर अमटेरासु सक्रिय कर दिया, लेकिन डेंजो काले धुएं में उन्मादी रूप से हंसे। इटाची की आंखें गंभीर थीं। उनकी दृष्टि वापस आने के कारण वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि डेंजो की आखिरी शेरिंगन बंद हो रही थी। उन्होंने सस्के को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण नारुतो है। कोतोआ मात्सुकामी के प्रभाव में नारुतो अब दुश्मन है। नारुतो ने होश में आकर आंखें झपकाई। उन्होंने अपनी हथेली पर सन सील वापस ले लिया और देखा कि उचिहा भाई दोनों ने उनके सामने युद्ध की मुद्रा ले ली थी। उन्होंने भ्रमित होकर पूछा कि क्या हुआ। सस्के ने तुरंत जोर से चिल्लाकर नारुतो को हिलने से मना किया, तुम सुपर लूजर वास्तव में लूजर हो। उसके बाद उन्होंने धीरे से इटाची से पूछा, अब कोई रास्ता है? और इटाची का तरीका था नारुतो पर त्सुकुयोमी का उपयोग करना। त्सुकुयोमी 70 साल तक का गेंजुत्सु संसार बना सकता था। उन्हें बस नारुतो को 16 साल के लिए सुलाने की जरूरत थी, ताकि शिसुई की आंखें ठीक होने के बाद नारुतो की इच्छा शक्ति को फिर से लिखा जा सके। सस्के का दिल भारी था, लेकिन इस समय कोई रास्ता नहीं था। इटाची का त्सुकुयोमी अचानक सक्रिय हुआ। नारुतो हैरान थे। उन्होंने आसानी से इटाची के त्सुकुयोमी को तोड़ दिया। फिर अचानक उनका शरीर गायब हो गया और अगले ही पल वह डेंजो के सामने प्रकट हुए। उन्होंने एक हाथ से डेंजो के गाल को पकड़ा और गुस्से में डेंजो
को सस्के और इटाची पर गेंजुत्सु को तोड़ने के लिए कहा। यह कहकर उन्होंने 6 पाथ्स सेज मोड सक्रिय कर दिया। उनके पीछे कई ट्रूथ सीकिंग बॉल्स दिखाई दिए। सस्के और इटाची ने एक दूसरे को देखा। इटाची ने कहा कि वह शिसुई की क्षमता को अच्छी तरह जानते हैं। नारुतो निस्संदेह शिसुई के कोतोआ मात्सुकामी से प्रभावित हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जो बहुत हद तक उनके पीछे के काले गोलों से संबंधित हो सकता है। सस्के ने यह सुना और हैरान और खुश थे। वह आदमी अब कितना शक्तिशाली हो गया है। डेंजो को विश्वास नहीं हो रहा था। फ्लैशबैक के एक दौर के बाद उन्होंने अचानक अपनी ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए और सीलिंग jutsu को उजागर किया। इटाची ने तुरंत उनके शरीर पर खुदे हुए 4 सिंबल सीलिंग टेक्निक को पहचान लिया। उन्होंने नारुतो पर चिल्लाकर डेंजो से जल्दी दूर जाने के लिए कहा। नारुतो ने इटाची की चिंता भरी बातें सुनी और मुस्कुराए। तो उन्हें कोतोआ मात्सुकामी द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया है। उन्होंने डेंजो के शरीर में एक ब्लैक रिसीवर मारा। डेंजो का चक्रा तुरंत अव्यवस्थित हो गया। उनके शरीर से निकलने वाली काली ज्वालाएं वापस सिकुड़ गईं और फिर 4 सिंबल सीलिंग टेक्निक का जुत्सु धीरे धीरे फीका पड़ गया। डेंजो हैरान थे, यह सब क्या हो रहा है। मानसिक स्थान में कुशिना ने अपना मुंह बनाया और कहा, डेंजो का यह सीलिंग जुत्सु बहुत मोटा है। उजुमाकी क्लैन के सामने दिखावा मत करो। अंत में शिनोबी वर्ल्ड के अंधेरे प्रतिनिधि डेंजो आखिरकार यहाँ समाप्त हुए। इटाची आगे बढ़े और शिसुई की आंख वापस ले ली और उस आंख को कौवे की दूसरी आंख में डाल दिया। नारुतो ने इटाची से पूछा कि उनकी आगे क्या योजना है। इटाची को अभी भी लग रहा था कि वह अपनी अंतिम शक्ति पर हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वह पहले उचिहा क्लैन के कब्रिस्तान में जाना चाहते थे और फिर जो काम करना बाकी है उसे पूरा करना चाहते थे। सस्के थोड़े दुखी थे। मुश्किल से तो भाई के साथ गलतफहमी दूर हुई है, क्या हमें फिर से अलग होना पड़ेगा। इटाची ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी कोनोहा से गहरा प्यार करते हैं और सस्के को बदलने वाला व्यक्ति अब मैं नहीं हूँ। ये कहते हुए उन्होंने नारुतो की ओर देखा। नारुतो ने सस्के को चिंता न करने के लिए कहा, अभी बहुत समय है। उसके बाद तीनों ने मिलकर कोनोहा लौटने का रास्ता तय किया। गांव लौटने के बाद नारुतो मूल रूप से त्सुनाडे से इटाची के शरीर की पूरी तरह से जांच करने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इटाची कोनोहा के लिए एक भगोड़ा शिनोबी थे, होकागे के रूप में त्सुनाडे का सीधे उनसे संपर्क करना हमेशा अनुचित था, इसलिए यह काम सकुरा को सौंप दिया गया। सकुरा पहली बार ससुके के भाई से मिल रही थी और उसके मन में आश्चर्य और खुशी दोनों थी। जांच पूरी होने के बाद इटाची ने स्वस्थ रिपोर्टों को देखा और उनका दिल गर्म जोशी से भर गया और उन्होंने नारुतो की ओर देखा। नारुतो, इटाची और सस्के तीनों एक साथ उचिहा के पुराने स्थान पर पहुंचे। क्लैन नरसंहार की रात के बाद से यह जगह कोनोहा के लिए एक वर्जित क्षेत्र बन गई थी। कभी की हलचल भरी और समृद्ध जगह अब केवल टूटी हुई दीवारों और बढ़ती घास से घिरी हुई थी। इटाची लंबे समय तक चुप्पी में डूब गए। क्लान के सदस्यों के रोने और गिरने की तस्वीरें और उनके माता पिता द्वारा विदाई से पहले दी गई जिम्मेदारी उनके दिमाग में फिर से उभर आई। वह जमीन पर घुटने टेक दिए और पश्चाताप के आंसू फिर से बहाए। कसम खाई कि वह इस नए शरीर का उपयोग करके दुनिया के भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए करेंगे। अतीत को अलविदा कहने के बाद इटाची ससुके की अनिच्छुक आंखों के बीच मुस्कुराते हुए कोनोहा से चले गए। उन्होंने अकात्सुकी में वापस जाने और उन खतरनाक लोगों पर नजर रखने की योजना बनाई, लेकिन 8 साल पहले अकात्सुकी में शामिल होने के विपरीत यह मिशन पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित था, क्योंकि सस्के के प्रति अपने प्यार की तरह वह कोनोहा की इस भूमि से भी प्यार करते थे। इस समय गांव के बाहर इटाची का इंतजार कर रहे किसामे की लड़ाई मिशन से लौट रही माइट गाय की टीम से हो रही थी। एक कौआ अचानक किसामे के सिर के ऊपर से उड़ गया। किसामे को तुरंत एहसास हुआ कि यह इटाची का संकेत है। उन्होंने तुरंत वाटर रिलीज एक्सप्लोडिंग वाटर शॉकवेव का उपयोग करके गाय की टीम को रोक दिया और फिर जल्दी से भागकर इटाची से मिले। इटाची के लाल और चमकदार आंखों वाले चेहरे को देखकर किसामे हैरान हो गए। इटाची सन की कोनोहा यात्रा से काफी फायदा हुआ लगता है। इटाची ने हल्के से मुस्कुराया और फिर मुड़कर अकात्सुकी बेस की ओर जाने वाली सड़क पर कदम रखा। इस समय नारुतो ससुके को लेकर होकागे के कार्यालय पहुँचे। त्सुनाडे ने सस्के को देखा और आश्चर्यचकित होकर कहा, उचिहा नरसंहार के बारे में गाँव का समय आ गया है कि तुम्हें एक स्पष्टीकरण दे। ये कहते हुए उन्होंने सस्के को एक स्क्रॉल दिया। सस्के ने स्क्रॉल खोला और ध्यान से देखा। उसमें वर्णित सच्चाई वैसी ही थी जैसी इटाची ने उन्हें दिखाई थी। त्सुनाडे ने खेद व्यक्त किया, इस मामले में कोनोहा की बड़ी जिम्मेदारी है। उस समय थर्ड होकागे ने संघर्षों को निपटाने के लिए एक पूर्ण रणनीति होने का वादा किया था, लेकिन अंत में चीजें इस तरह से विकसित हुई। सस्के ने शांति से सुना और स्क्रॉल को वापस रख दिया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने कहा कि नफरत अब मायने नहीं रखती। वह अपने भाई की उम्मीद के मुताबिक उन चीजों की रक्षा करेंगे जिनकी वह परवाह करते हैं, खासकर क्योंकि गाँव में ऐसे लोग हैं जिनकी
जिनकी वह परवाह करते हैं। सस्के की प्रतिक्रिया पर सुनाडे थोड़ी हैरान थी। लगता है ओरोचिमारू ने इन वर्षों में तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरह से तराशा है, उन बेवकूफ गुरु और शिष्य की तरह नहीं जो 3 साल के प्रशिक्षण के बाद भी बेवकूफ ही रहे। सस्के ने हल्के से मुस्कुराया और नारुतो से विदा ली। आगे उन्होंने अपनी मूल योजना के अनुसार करीन और सुइगेत्सु को भर्ती करने के लिए ओरोचिमारू के उत्तरी ठिकाने पर जाने का इरादा किया। जिराया ने सस्के के जाते हुए देखा और 3 साल पहले के बसने वाले की याद दिलाई। तुम बिल्कुल उसके जैसे होते जा रहे हो। नारुतो ने भी जल्दी से अपने गुरु को विदा किया। आगे उन्हें एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करनी थी, क्योंकि डांजो ने हशिरामा की कोशिकाओं पर शोध करते समय अपने अधीनस्थ युकीशी को कोडनेम ऑक्स हेड हेवनली किंग नामक एक योजना को लागू करने के लिए कहा था। योजना में निशान वास्तव में ओत्सुत्सुकी कगुया के कुछ प्रकार के अंतरिक्ष सीक्रेट जुत्सु थे। अतीत में बोरुटो के सहपाठी युइनो इवाई के शरीर पर गोजू टेनो सक्रिय होने के कारण शिनोबी वर्ल्ड का समन्वय ओत्सुत्सुकी क्लैन द्वारा खोजा गया था, जिसके तुरंत बाद शिनोबी वर्ल्ड पर मोमोशिकी और किनशिकी और अंत में उन तथाकथित देवताओं ने हमला किया था। इसीलिए इस बार नारुतो को बस गोजू टेनो को पहले से नष्ट करना था और शायद वह उस क्लैन के आगमन में देरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने रूट के पूरे बेस की तलाशी ली, फिर भी उन्हें युकीशी नहीं मिले। उन्हें अस्पष्ट रूप से एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अचानक उनके पीछे एक काला बवंडर घूमने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold